दोस्तों यदि आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं, उन्हें सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 के 13वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में जब एक दूसरे के आमने सामने आए गुरु और शिष्य धोनी और पंत, तब दिल्ली और चेन्नई की जंग में हुआ कुछ ऐसा जैसे तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कनों को थमा दिया। अकेले डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि चेन्नई के गेंदबाजों का करियर ही तबाह कर दिया। तो आखिर महेंद्र सिंह धोनी के मास्टर प्लान से कैसे चेन्नई ने की इस मैच में वापसी, आखिर कैसे दिल्ली के तूफानी बल्लेबाजों ने खड़ा कर दिया पहाड़ जैसा लक्ष्य, किस बल्लेबाज ने ठोका सबसे अधिक रन, ऋषभ पंत ने दिया कितने रनों का योगदान, इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि वार्नर, पंत और धोनी में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल 2023 के 13वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल की दो सबसे बड़ी टीम महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई और ऋषभ पंत की दिल्ली एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। विशाखापट्टनम के वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम इस जबरदस्त घमासान के लिए तैयार था। इस रोमांचक मुकाबले में एक बार फिर जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस ऋषभ पंत बने और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली की क्रिकेट टीम दो बदलावों के साथ उतरी तो वहीं चेन्नई ने अपनी स्क्वाड में भी बदलाव नहीं किया। इस रोमांचक मुकाबले में अपनी टीम के लिए रनों के ताबड़तोड़ बरसात करने के इरादे से डेविड वार्नर ने पृथ्वी शॉ के साथ मैदान पर उतरे, जिनके पास खुद को साबित करने का ये सबसे बड़ा मौका था। पहले ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी से गदर मचाने स्विंग के जादूगर दीपक चहर को बुलाया गया था। उन्होंने आते ही अपनी नागिन की तरह लहराती हुई गेंद से दोनों बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया। पहले 5 गेंद पर ही दोनों खिलाड़ियों की हालत खराब हो गई थी। हालांकि जाते जाते आखिरी गेंद पर डेविड वार्नर ने दीपक चहर को चौके के लिए मारकर अपने तेवर चेन्नई को दिखा दिए थे। चेन्नई को शुरू से विकेट की दरकार थी, तभी तो दूसरे ओवर में तुषार देशपांडे को गेंदबाजी में लाया गया और उनकी पहली ही गेंद पर पृथ्वी शॉ चकमा खा गए थे। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप की तरफ चली गई, लेकिन किस्मत पृथ्वी पर मेहरबान थी। उनका आसान सा कैच छूट गया और उन्हें एक नया जीवन दान मिला था। लेकिन साफ तौर पर दिख रहा था कि पिच गेंदबाजों के मुफीद है। रन बनाना तो यहाँ बच्चों का खेल नहीं है। दोनों बल्लेबाज यहाँ तक एक एक रन के लिए तरस रहे थे। चेन्नई के दोनों गेंदबाज आग उगल रहे थे। मुश्किल से 2 ओवर में दिल्ली की टीम केवल 10 रन बना पाई थी। तीसरा ओवर लेकर एक बार फिर से दीपक चहर आए थे, जिनके कंधे पर अपनी टीम को विकेट दिलवाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों डेविड वार्नर ऐसे ही थोड़ी ना दुनिया के महानतम ओपनर माने जाते हैं। दीपक की दूसरी गेंद पर डेविड वार्नर मैदान में अपने घुटने टेके और एक ऐसा जबरदस्त शॉट लगाया कि गेंद बट विकेट के ऊपर से तारामंडल को छूते हुए सीधा स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए जा गिरी। वो कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे थे। उन्हें दीपक की लाइन लेंथ बिगाड़ दी थी। दीपक चहर ने एक वाइड भी फेंकी तो वहीं 5वीं गेंद को भी लगभग चौके के लिए उन्होंने मार दिया था। लेकिन कप्तान ऋतुराज की चीते जैसी फील्डिंग की बदौलत उन्होंने अपनी टीम के लिए 2 रन बचा लिए। 3 ओवर में दिल्ली की टीम 19 रन ही बना पाई। ये स्कोर बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा था, यानी कि साफ तौर पर दिख रहा था कि चेन्नई का दबदबा अभी से इस मैच में कायम है। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को ज्यादा देर तक रोक पाना आसान काम नहीं है। तभी तो चौथे ओवर में तुषार देशपांडे का स्वागत ही पृथ्वी शॉ ने पॉइंट के ऊपर से मैदान को चीरते हुए चौके से किया था। वो दोनों रन बनाने के लिए तड़प रहे थे और रिस्क लेने में भी बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे थे। दूसरी तरफ डेविड वार्नर छक्कों की बारिश कर रहे थे। दीपक चहर को तो उन्होंने सबक सिखाने का मन बनाया था। एक बार फिर गेंदबाजी करने आए दीपक चहर को उन्होंने कुछ इसी अंदाज में इस बार विकेट के पीछे की तरफ एक जबरदस्त छक्का लगाया और निराश दिल्ली के फैंस में खुशी की नई लहर दौड़ा दी। अगली गेंद पर उन्होंने एक और चौका लगाकर अपनी पारी को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया और 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक जबरदस्त चौका लगाया और इस ओवर में कुल 18 रन बटोरकर उन्होंने 5 ओवर में अपनी टीम को 42 रनों तक पहुंचा दिया था। दिल्ली मैच में वापस आ चुकी थी। चेन्नई के शुरू में ही विकेट लेने के प्लान पर इन दोनों खिलाड़ियों ने पानी फेर दिया था। दिल्ली तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ऐसे में विकेट की तलाश में ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने सबसे बड़े गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को गेंदबाजी में बुलाया, लेकिन उनका हाल भी बाकी साथियों की तरह ही हुआ। जहां डेविड वार्नर ने उनका भी स्वागत एक जबरदस्त चौका मारकर किया था, तो वहीं गरीबी में आटा गीला। उनकी अगली गेंद पर नो बॉल हो गई, जिसका बखूबी फायदा उठाते हुए पृथ्वी शॉ ने फ्री हिट पर भी एक करारा चौका मारा और अपनी टीम को 50 रनों के आंकड़े पर पहुंचा दिया। तो तीसरी गेंद पर उन्होंने कुछ इसी अंदाज में शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से चौका लगाया। तो फिर चौथी गेंद पर उन्होंने चौके की हैट्रिक बटोरते हुए मुस्तफिजुर रहमान की हालत खराब कर दी थी। इस ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर कुल 20 रन बटोरे और 6 ओवर के पावर प्ले में अपनी टीम को 62 रनों तक बिना किसी नुकसान के पहुंचा दिया था। इन दोनों बल्लेबाजों के सिर पर तो अब मानो खून सवार हो गया था। वो तो बिना किसी की परवाह किए अब गेंदबाजों की धुनाई करने का मन बना चुके थे। अपने सभी गेंदबाजों की पिटाई के बाद आखिरकार ऋतुराज ने अपने सबसे बड़े हथियार रविंद्र जडेजा का रुख किया, जिनके कंधों पर अपनी टीम की वापसी करवाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की आंधी में जडेजा भी सूखे पत्तों की तरह नजर आए, जिनका स्वागत ही पृथ्वी शॉ ने स्टेडियम पार एक गगनचुंबी छक्के से किया। तो डेविड वार्नर ने उन्हें चौका मारकर 7 ओवर में ही अपनी टीम को 75 रनों तक पहुंचा दिया। उनके बीच हुई इस पार्टनरशिप ने चेन्नई की नाक में दम कर दिया। हालांकि इसके बाद चेन्नई ने वो तगड़ी वापसी की, लेकिन इस तरीके से इन दोनों बल्लेबाजों ने बैटिंग की। उसके बाद भी दिल्ली के पास ऋषभ पंत, मिशेल मार्श और ट्रिस्टन स्टब्स जैसे बल्लेबाज तो बाकी ही थे। और ये देखकर तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली आसानी से 180 से 190 रनों का लक्ष्य चेन्नई को दे सकती है, जिसे हासिल करने में तो चेन्नई की हालत खराब हो जाएगी। यानी कि ये मुकाबला रोमांचक होगा और कहना बेहद मुश्किल है कि कौन बाजी मारेगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि पेंट और धोनी में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाएगा?
अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों मुंबई के खिलाफ 277 रन बनाने वाली हैदराबाद का कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा था। उन्हें लगा था कि गुजरात के खिलाफ अहमदाबाद के मैदान पर भी वो कोई ऐसा ही चमत्कार कर सकते हैं। तभी तो उनके कप्तान पैट कमिंस ने एक बार फिर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन गुजरात ने एक बार फिर साबित कर दिखाया कि ऐसे ही नहीं, उन्हें आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। गुजरात के गेंदबाजों ने ऐसा गदर मचाया कि हैदराबाद का कोई खिलाड़ी तो 30 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। उनका पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उनके बड़े बड़े खिलाड़ी तो रन बनाने के लिए तरस गए और मोहित शर्मा के साथ राशिद खान की जादुई गेंदबाजी के सामने पूरी की पूरी हैदराबाद केवल 162 रन ही बना पाई। अब इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के खूंखार खिलाड़ियों से भरे बल्लेबाजी क्रम के लिए कहां मुश्किल माना जा रहा था। और ऐसा ही हमें अगले कुछ ओवर में देखने को मिला, जब हैदराबाद के घमंडी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए रिद्धिमान साहा ने 13 गेंद पर 25 रन ठोक डाले, तो गिल ने तो 28 गेंद पर 36 रनों का बहुमूल्य पारी खेली। अंत में साई सुदर्शन ने भी अपने बल्ले से गदर मचाया। डेविड मिलर के साथ मिलकर गुजराती बल्लेबाजों ने तो गुजरात को वापसी का मौका नहीं दिया और बड़ी आसानी से गुजरात ने अपने घर में हैदराबाद को पीट कर बता दिया कि हैदराबाद के लिए आईपीएल चैंपियन बनना बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ तक कि शुभमन गिल की भी अब खूब तारीफ हो रही है, क्योंकि उनकी कप्तानी में ही यह करिश्मा हुआ है। इसी वजह से तो अब यह खिलाड़ी सभी की आंखों का तारा बना हुआ है। सबसे पहले तो कमेंट्री करते हुए सुरेश रैना ने इस जीत पर दिल को बधाइयां देते हुए कहा, परफेक्ट टीम परफेक्शन परफॉर्मेंस का एक अद्भुत नमूना गुजरात ने पेश किया है। हैदराबाद ने वही रणनीति अपनाई जो उन्होंने मुंबई के खिलाफ अपनाई थी, ये उन्हें बहुत भारी पड़ा। अहमदाबाद की पिच अलग है, अहमदाबाद की गेंदबाजी कहीं ज्यादा बेहतर है और गिल ने जिस तरीके से उनका इस्तेमाल किया, जिस तरीके से हैदराबाद के बल्लेबाजी क्रम को रोका, निश्चित तौर पर वो काबिल तारीफ था। कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी में एक महान कप्तान बनने की क्षमता है जो निखर कर सामने आ रही है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कह दिया कि शुभमन गिल यंगर जनरेशन का सबसे बेहतरीन, कंसिस्टेंट और खतरनाक खिलाड़ी है। अब तो उन्होंने कप्तानी में भी जलवा दिखाना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि यदि इस बार गिल गुजरात को प्लेऑफ में ले गए तो वो सबसे बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि एक इतने युवा खिलाड़ी के लिए इतनी बड़ी लीग में अपनी टीम को इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाना आसान नहीं होता है। ऑल द बेस्ट गिल, उम्मीद है आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। जी हां दोस्तों, वहीं खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भी अब गुजरात की जीत पर टिप्पणी करते हुए गुजरात एक बार फिर चैंपियन है ये बताया और एक बार फिर फाइनल में हारी है। आप उन्हें हल्के में कभी नहीं ले सकते हैं। पैट कमिंस, भले ही आपने अपनी टीम को विश्व चैंपियन बनाया हो, लेकिन आईपीएल का टूर्नामेंट अलग है, यहाँ आपकी एक नहीं चलेगी। शुभमन गिल ने निश्चित तौर पर मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया। मुझे पता था यह खिलाड़ी कमाल का है, लेकिन जिस तरीके से अपनी कप्तानी स्किल का उन्होंने नजारा दिखाया है वो बेमिसाल था। कहीं ना कहीं मुझे उनमें आज रोहित शर्मा की झलक नजर आई। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इन तीनों को तो गिल ने अपना मुरीद बना लिया, तो वहीं केवल पाकिस्तान तक गिल के गौरव के चर्चे हो रहे हैं। जी हाँ, अब तो शोएब अख्तर ने भी कह दिया कि मुझे लगता है हार्दिक पांड्या से कई गुना बेहतर कप्तान शुभमन गिल है। इस खिलाड़ी में सब्र है, वो अपने गेंदबाजों को बखूबी समझता है, गेंदबाजों से बात करता है, सही तरीके से फील्ड सेट करता है। बल्लेबाजी में भी उनका कोई सानी नहीं है। यदि गिल इस टूर्नामेंट में खुद को साबित कर पाए तो मुझे लगता है कि वो भारत के अगले कप्तान बन सकते हैं। तो दोस्तों अब तो शोएब अख्तर गिल को भारत का कप्तान तक बताने लगे हैं। वहीं वीरेंद्र सहवाग का भी कहना था कि मुझे लगता है गुजरात एक बार फिर से फाइनल में जा सकती है। भले ही हार्दिक छोड़कर चले गए हों, लेकिन गुजरात को इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गुजरात अभी भी वैसी टीम नजर आ रही है वैसे पिछले 2 सालों में जैसी थी। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शायद हार्दिक को समझ में आ गया होगा कि वो केवल एक खिलाड़ी के तौर पर गुजरात में खेल रहे थे, ना कि गुजरात उनके दम पर आगे बढ़ रही थी। बहुत अच्छे गिल, अब बहुत आगे जाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इन सभी दिग्गजों ने भी गिल को खूब सराहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि गिल, हार्दिक और रोहित में कौन सबसे महान कप्तान और खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल इतिहास का सबसे जबरदस्त मुकाबला गुजरात टाइटन और हैदराबाद के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर मयंक अग्रवाल के साथ ट्रेविस हेड आई। ये दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं गुजरात की तरफ से पहले ओवर लेकर आए अजमतुल्लाह उमरजाई। ये दोनों बल्लेबाज तेजी से अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे, बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अजमतुल्लाह उमरजाई ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर मयंक अग्रवाल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मयंक 17 गेंद पर 16 रन बनाकर 2 शानदार चौके की मदद से पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए अभिषेक शर्मा आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। अभिषेक शर्मा तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राशिद खान के ओवर में लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन 7वें ओवर की चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड नूर अहमद के शिकार हो गए। 58 रनों के स्कोर पर हैदराबाद को दूसरा झटका लग गया। लेकिन एक तरफ से अभिषेक शर्मा मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए एडन मार्करम आए। लेकिन तब तक 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा मोहित शर्मा के शिकार हो गए। 20 गेंद पर 2 शानदार छक्के और 2 चौके की मदद से 29 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। 74 रनों के स्कोर पर हैदराबाद का तीसरा विकेट गिर गया। मैदान पर अफ्रीका के 2 खूंखार बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे, एक तरफ से एडन मार्करम तो दूसरी तरफ से हेनरिक क्लासेन। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। ये दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम को देखते ही देखते 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन तभी टीम के लिए 14वां ओवर लेकर आए राशिद खान ने अपने 100 ओवर की चौथी गेंद पर हेनरिक क्लासेन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हेनरी 13
गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के और 1 चौके की मदद से 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए